हालेलुया। खुदा तो कुदरत और कुव्वत वाला खुदा, जलाली खुदा, अजीम खुदा है। जब हम खुदा काफिले की सूरत में रोड पर निकलते हैं तो ये गवाही के लिए, मनाने के लिए, खुदा के लिए आत्मस्ता हाजिर पावर कुदरत का मांगता है। मुझे चीज़ यीशु मसीह के नाम में। मारो नारा सब यसूदा यसूपुर जलाल जलाल जलाल। मारो नारा सब यसूदा यसूपुर जलाल जलाल जलाल। धरती अंबर हिला दो, इंच दी आवाज ला दो। धरती अंबर हिला दो, इंच दी आवाज ला दो। होवे मदा बेमिसाल। मारो नारा सब यसूदा यसूपुर जलाल जलाल जलाल। तेरा जलाल तू बेमिसाल, तू लाजवाब। तेरा जलाल तू बेमिसाल, तू लाजवाब। जैसे आप जानते हो कि आज से 1 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई। खुदा ने हमारी फौज को ये ताकत और हिम्मत बख्शी कि वो बड़े दिलेराना दौर से लड़े और बड़ी पावर के साथ दुश्मन को शर्मिंदा किया, दुश्मन को इंडिया को शिकस्त दी और हमारे मुल्क को खुदा ने फौज के वसीला से और दूसरे वसीला से मुल्क पाकिस्तान को हर तरह की आफत और वबा से बचाया। और आज हम सब मसीही लोग इस तलक से निकले हैं कि हम अपनी फ़ौज को खराज तकसीम पेश करें। और हमारा आज का ये मैसेज है कि हम मसीही होते हुए, जैसा कि हमारे बाइबल में खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उसी की खैर मनाओ, क्योंकि उसी मुल्क की सलामती में तुम्हारी सलामती है। तो हम खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमारी आज की रैली का मज़मून है वो है कि खुदा और ज़्यादा हमारे मुल्क को बरकत बख्शे, हमारे अदारों को हिकमत अमली दे, पावर दे और उनको ताकत दे ताकि वो अपने मुल्क के लिए बेहतर तौर पर फैसले कर सके, बेहतर तौर पर लड़ सके। और हम पाकिस्तानी मसीही होते हुए अपने अदारों के लिए दुआ गो हैं, हम अदारों के साथ मुत्फिक हैं और हम दुआ गो हैं कि खुदा पाकिस्तान के तमाम अदारों को बरकत बख्शे, सलामती बख्शे। सारे अदारों के जो इंचार्ज हैं, जो उनके सीनियर हैं, खुदा उनको ये तरतीब दे और हमेशा उनकी हिफाजत करे और हमेशा अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए खुदा उनको हिकमत अमली दे और अपने कंट्रोल में लेकर इस्तेमाल करें, ताकि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं उन पर खुदा का हाथ बढ़ा रहे और वो अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अपने पाकिस्तानी कौम के लिए वो बड़े बड़े और बेहतर फैसले कर सकें। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हो कि इस दौर में हर तरफ जंगें लगी हुई हैं। आप जिधर भी देखोगे जंग की धमकियाँ, और आप जंग को देखोगे हर मुल्क अपने मुल्क को रोटी देने की बजाय ज़्यादा असला खरीदने की कोशिश कर रहा है। हर मुल्क की ये कोशिश है कि बेशक जो भी हो मेरे पास बड़े से बड़ा हथियार हो और बहुत ज़्यादा जालमाना हथियार हो, और ये सारे हथियार किसी भी मुल्क के पास क्यों ना हो, किसी भी कौम के पास ना हो, ये सब हथियार सिर्फ इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। और हम दुआ गो हैं खुदा पूरी दुनिया के अंदर अमन पैदा करे, पूरी दुनिया के अंदर सलामती पैदा करे, पूरी दुनिया के अंदर इत्तेहाद पैदा करे, ताकि सारी कायनात के अंदर एक अमन हो। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम यरूशलेम को फौजों
दुश्मनों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसकी तबाही बर्बादी का वक्त है और ये आखिरी दौर की निशानी है। आज जिस दुनिया में देखो हर तरफ जंगो जदल है और ये आखिरी वक्त की निशानियां हैं। बहुत जल्द हमारे खुदावंद यीशु मसीह अपने वादे के मुवाफिक आने वाले हैं और जो आएंगे और वो 1000 साल तक वो ज़मीन पर एक बादशाह बनकर हुकूमत करेंगे और वो दुनिया में अमन पैदा करेंगे, सलामती पैदा करेंगे। जैसा कि खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा है। सो चीज़ों हर तरफ जंगो जदल है और उन तमाम दुनिया को मुतफिक होने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, अपने किरदार को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर एक अमन की फ़िज़ा कायम हो। समुंदर फलक तक उछाले लवन पे हवामा हालेलुया गा। दुआमा चूहो मने ओ जोलानिया पहाड़ा दे दिल थर थरान। समुंदर बचनो जरूर होवे रोदा जरूर होवे बचनो जरूर होवे रोदा जरूर होवे उछाले लवन ते हवामा हालेलुया गा, हवामा हालेलुया गा। बचनो जरूर होवे रोदा जरूर होवे बचनो जरूर होवे रोदा जरूर होवे मसा हो जावे बहाल। मारो नारा सब यसूदा यसुपुर जलाल जलाल जलाल।